T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान टीम अपनी आखिरी सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अब फैसला करना है अपनी प्लेइंग 11 का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी का। सैम अयूब को मौके दिए गए, 20 मैचेस खेले हैं, अब तक कोई 50 नहीं है। लेकिन दूसरी जानब उस्मान खान है और इन दोनों ही प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में लाया गया था। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि हमने फ़ैसला अपनी पसंद और नापसंद से करना है, किसी की कॉल पे करना है, फ़ैन फॉलोइंग के ऊपर करना है, यानी उनकी बुनियाद पर करना है, या फिर मेरिट के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर करना है। ये एक बड़ा सवाल है और इस रिपोर्ट में मैं आपके सामने जो हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि किस खिलाड़ी के साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है। सैम अयूब बेशक एक बासलाहियत बैट्समैन होगा और मेरे भी 2 फेवरेट प्लेयर में से एक है, लेकिन जब आपकी कारकर्दगी सही नहीं होगी तो एज ए तजियाकार मेरा फेवरेट प्लेयर तो वैसे तो मैं कह रहा हूँ मोहम्मद हारिस और सैम अयूब की बैटिंग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप एज ए तजियाकार एनालाइज करते हैं कि आपकी टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी बेस्ट है, किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो फिर आप अपनी पसंद को एक तरफ रख देते हैं। हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाने होते हैं और यही मेरे ख्याल में एक तजियाकार का, एक सेलेक्टर का, एक कप्तान का काम होना चाहिए। मैं इस रिपोर्ट में आपके सामने वो स्टेट्स शेयर कर रहा हूँ कि PSL 2023 में, PSL 2024 में और आखिरी 2 सीज़न्स में फिर पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए इन दोनों प्लेयर्स में से किसकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है और किसको पाकिस्तान टीम में ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाजमी आपको पता होना चाहिए कि वैसे पता ही होंगी कि सैम अयूब को और उस्मान खान को खालिस्तान PSL की कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में लाया गया है। इसके अलावा उनकी कोई और ऐसी कारकर्दगी नहीं है, या फिर माजी करीब में वो पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेले, या अगर पहले खेले होते तो हम उसकी बुनियाद पर बात करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे PSL के ऊपर। अगर पहले 4 मैचेस देखे जाएं सैम अयूब के, तो उसमें किसी हद तक उम्मीद थी। गो के पहले 2 मैचों में नाकाम हुए अफ़गानिस्तान के खिलाफ, लेकिन तीसरे मैच में 40 गेंदों पर 49 रन किए। फिर अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में 28 गेंदों पर 47 रन किए 167 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी रही है। 16 मैचेस की 14 इनिंग्स में वो नाकाम हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के जो बाकी मैचेस थे उसमें 0, 10, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 0, 27, 1, 10, 1, 4, 32, 30, 1, 45, 6 और 14। ये उनकी तरतीब रही है रन्स बनाने की, यानी कि वो सिर्फ एक बार 35 रन की हद पार कर सके हैं और इन 14 इनिंग्स में मजमूई तौर पर वो सिर्फ 171 रन बना सके हैं। 12 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज है। 129 का स्ट्राइक रेट है, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा धमाले डालते हैं कि हमें ये एक ऐसा जहर मिजाज खिलाड़ी मिल गया। तो लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है पाकिस्तान टीम में खेलते हुए वो वैसी नहीं है। इससे बेहतर स्ट्राइक रेट तो मोहम्मद रिजवान का और बाबर आजम का है, जिनके ऊपर हम तनकीद करते हैं। अब आ जाते हैं उस्मान खान के ऊपर। उन्हें इसके मुकाबले में बहुत कम मौके मिले, सिर्फ एक सीरीज़ में मौका मिला। पहले मैच में 6 गेंदों पर 7 रन किए, दूसरे में 7 गेंदों पर 5 रन किए। पहले दोनों मैचों में फ्लॉप रहे, फिर 11 गेंदों पर 16 और आखिरी मैच में 24 गेंदों पर 31 रन किए। यानी उनकी कारकर्दगी का ग्राफ ऊपर जा रहा है और सैम अयूब की कारकर्दगी ग्राफ नीचे जा रहा है। जैसे जैसे मैचेस खेलते जा रहे हैं उनकी कारकर्दगी में बजाय बेहतरी आने के मज़ीद अदम तसलसल, मज़ीद छोटे स्कोर सामने आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर असूली तौर पर तो उस्मान खान को ड्रॉप करना ही नहीं चाहिए था। आयरलैंड के खिलाफ उन्हें मौका देना चाहिए था। लेकिन अब आ जाते हैं आगे की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का ये जो एडिशन गुजरा है, इसकी बुनियाद पर ही उस्मान खान को ज़्यादा गाया गया है कि यार एक ऐसा प्लेयर, इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। एक PSL सीज़न में 2 सेंचुरियाँ करने वाला पहला खिलाड़ी बना। सेंचुरी का मतलब ये होता है कि जब आप क्रीज पर सेट हो जाते हैं
तो उसके बाद बड़ी इनिंग्स खेलने की आपके अंदर अहलियत है, आपके पास शॉट सिलेक्शन अच्छी है, आप सिर्फ रिस्क लेकर नहीं खेलते। और जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सैम अयूब ज़्यादा ख़तरनाक है, रिस्की है, तो उसकी इनिंग्स छोटी हो सकती है। रिस्की ऐसे नहीं होती। आप जाके पंखे की तरह बैट घुमाएं, कोई बैट में आ गई छक्का नहीं तो आउट, ये कौन सी क्रिकेट है यार? क्रिकेट ऐसी नहीं खेली जाती। इसमें टेम्परामेंट चाहिए होता है। बड़े बड़े इवेंट्स में आप क्या उम्मीद करते हैं कि हर मैच में पहले दूसरे ओवर में सैम अयूब आउट हो जाए, फिर हर मैच में बाबर आजम और रिजवान रन्स करें या फिर फ़खर जमान रन्स करें, फिर जाकर टीम जीते? ऐसा कभी नहीं होता। अगर बाबर आजम और रिजवान में से एक विकेट फौरी गिरती है सैम अयूब के बाद, तो फिर पाकिस्तान टीम का ख्वाब छोड़ दें कि वो 130 रन क्रॉस कर सकेगी। विकेट गिरना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ये बात समझना पड़ेगी। अब 2024 की PSL की बात करते हैं। उस्मान खान ने सिर्फ 7 इनिंग्स खेली, दूसरा टॉप स्कोर साबित हुआ। 430 रन किए, 107 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज रही, 164 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ। 7 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ, 52 फोर, 52 फोर्स। और ये सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के बाद किसी भी बैट्समैन की जानिब से लगाए जाने वाले दूसरे ज़्यादा चौके थे। हालांकि उनके मुकाबले में 4 कम इनिंग्स खेले और इसके साथ साथ वो 11 छक्के लगाने में कामयाब रहे। सैम अयूब ने 11 इनिंग्स खेली, 345 रन के, 31 की एवरेज है। PSL में भी 31 की एवरेज है, 157 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत ही कम है। एवरेज में तो मुकाबला ही नहीं है ना उस्मान खान का और सैम अयूब का। सिर्फ 2 फिफ्टियाँ की हैं। कितने? उस्मान ने 7 इनिंग्स खेली हैं, 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ। सैम अयूब ने 11 इनिंग्स खेली हैं, सिर्फ 2 फिफ्टियाँ की हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकेट पर ठहरने का उनका टेम्परामेंट कितना है। 27 चौके और 21 छक्के लगाए। इससे पहले 2023 में उस्मान खान ने सिर्फ 4 इनिंग्स खेली थी, 41 की एवरेज थी, 198 का स्ट्राइक रेट, लगभग 200 को छू रहे थे वो। 1 सेंचुरी बनाई, 20 चौके 9 छक्के लगाए। सैम अयूब ने 12 इनिंग्स खेली, यानी कि 3 गुना ज़्यादा, 341 रन की, 28 की एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट रहा। 5 फिफ्टियाँ ज़रूर बनाई, लेकिन 36 चौके और 17 छक्के। अगर हम एवरेज लगा लें, क्योंकि इनिंग्स का फ़र्क है, तो उस्मान खान ने पर इनिंग्स 2.2 यानी कि 2 से ज़्यादा छक्के लगाए पर इनिंग्स, क्योंकि उनके छक्कों की तादाद 4 इनिंग्स में 9 बनती है। और उसके मुकाबले में सैम अयूब के छक्के लगाने की जो एवरेज है 1.14, 1.5 छक्का भी नहीं है फी इनिंग्स। और चौकों में उस्मान खान ने हर इनिंग्स में कम से कम 5 चौके लगाए एवरेज के लिहाज से, जबकि 3 चौकों की एवरेज है सैम अयूब की। तो ये चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए। आखिरी 2 सीज़न की बात कर लेते हैं। PSL 2023-2024 में उस्मान खान ने 11 इनिंग्स के लिए हैं, 74 की एवरेज है, 172 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ। इतनी ज़्यादा सेंचुरियाँ पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में, पूरी तारीख में कामरान अकमल बना सके हैं, बाकी और कोई नहीं बना सका। और उतनी सेंचुरियाँ उस्मान खान ने सिर्फ 2 सीज़न की सिर्फ 11 इनिंग्स में बना डाली हैं। 72 चौके 20 छक्के। इसके मुकाबले में लगभग दुगनी इनिंग्स के लिए सैम अयूब ने 686 रन किए, 29.82, 30 रन फी इनिंग्स से कम एवरेज है, 161 का स्ट्राइक रेट है, 7 फिफ्टियाँ, कोई सेंचुरी नहीं है, 63 उनके चौके हैं, 38 छक्के हैं। तो ये सिनारियो है, ये परफॉर्मेंस है। इसकी बुनियाद पर तो सवाल ही नहीं बनता कि उस्मान खान को ड्रॉप किया जाए। उस्मान खान को एज ए ओपनर मौके दिए जाएँ कि उस प्लेयर के अंदर एक एबिलिटी है कि जब वो क्रीज पर खड़ा हो जाता है तो 3 सेंचुरियाँ ऐसे नहीं बन गई, उस पर विकेट पर खड़े होने की टेम्परामेंट है, सलाहियत है, तो वो खड़ा होता है। इसके मुकाबले में सैम अयूब आता है, बैट घुमाता है, वो कहता है मुझे न्यू लुक छक्का आना चाहिए। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बात होनी चाहिए कि मैं न्यू लुक छक्का लगा लेता हूँ, मैं टांग उठा के छक्का लगाता हूँ। जिस तरह वो बॉर्डर पे टांग उठा के करते हैं ना, सल्यूट करते हैं, मुकाबला होता है। आज तक हम अपनी टांग उठाने चक्कर में लगे हुए हैं। मैं एक टांग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि जिसकी कारकर्दगी का तसलसल, क्योंकि सिर्फ स्ट्राइक रेट में बेहतर नहीं है, एवरेज में कई गुना बेहतर है, मुकाबला ही नहीं है, उसको हम ड्रॉप करके बैठे हुए हैं। और एक यार इस तरह तो आप किसी भी खिलाड़ी को, लड़के को पकड़ के खिला दें, 100 मैच खिला दें, अगर 1 सेंचुरी कर जाए तो उसको 100 मैच और खिला दें, इस तरह क्रिकेट नहीं चलती। यहाँ पर देखना पड़ता है कि आपके प्लेयर के अंदर सीखने का जो प्रोसेस है, सीखने की जो सलाहियत है वो कितनी है।
क्या आपको लगता है कि सैम अयूब सीख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं लगता कि उसकी टेम्परामेंट में कोई बेहतरी आ रही है, उसकी शॉट सिलेक्शन में कोई बेहतरी आ रही है, ना ही मोहम्मद हारिस में, ना ही सैम अयूब में। गो कि ये दोनों मेरे फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ ज़्यादा, लेकिन तब जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए। इन दोनों को अगर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना है, वैसी कारकर्दगी दिखानी है तो अलग बात है, लेकिन जब पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो फिर मेरिट के ऊपर बात करना पड़ेगी। उम्मीद है कि इस लिहाज से सिलेक्टर्स ख़ास तौर पर कप्तान बाबर आजम सोचेंगे और ये मैं स्टेट्स ना सिर्फ इस चैनल पर बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करूंगा, ताकि सिलेक्टर्स को और कप्तानों को कम से कम ये बात पता चल जाए कि किस खिलाड़ी की कारकर्दगी कैसी है।